नमस्कार दोस्तों, कथा संजीवनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में सूअर के दांत पहनने का जबरदस्त चमत्कारिक एवं अलौकिक जानकारी बताऊंगा। वीडियो को आप ध्यान से देखना। इस प्रकार की जानकारी बहुत कीमती होती है। लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाती। मैं जो जानकारी बताऊंगा वह रावण संहिता के आधार पर बताया गया है। रावण ने कई ऐसे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताए जिसके धारण करने के बाद, हासिल करने के बाद व्यक्ति अपनी किस्मत को बदल सकता है। आज मैं आप लोगों को सूअर के दांत अथवा शुकर दांत पहनने के क्या फायदे हैं, यह रावण संहिता के आधार पर यह जानकारी बताने वाला हूं। बहुत से लोगों की यह धारणा होगी कि सूअर के दांत पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सूअर भगवान विष्णु जी के स्वरूप हैं। अगर अपवित्र होता तो विष्णु जी खुद अपवित्र होते, तो ऐसा नहीं है। सूअर के दांत को भी व्यक्ति धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने के बाद कोई अपवित्र नहीं हो जाता। इस वीडियो में इसे धारण करने की विधि भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप में से अधिकतर लोग यह भी सोचते होंगे कि क्या हम हमारे घर के आसपास पाए जाने वाले जो भी सूअर हैं उनके दांत धारण कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जो जंगली सूअर होते हैं उन्हीं का दांत धारण करना चाहिए, क्योंकि जो जंगली सूअर है ना, वह जंगल में रहने के कारण हमेशा फल फूल खाते हैं, इसलिए इनके दांत पहनने के बाद हमारे शरीर में दोष नहीं लगता। हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले जो सूअर होते हैं वो गंदगी को खाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। आज आप सभी लोगों को शुक्र दंत के सारी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, रावण बहुत विद्वान था। रावण को प्राचीन ग्रंथों की अच्छी जानकारी थी। रावण जो है तांत्रिक वस्तु की अच्छी जानकारी रखते थे। रावण धर्म संबंधी शास्त्रों की भी अच्छी जानकारी रखते थे। तंत्र के आधार पर रावण ने देवी देवताओं को बंदी बनाकर रखा था और अपने इशारों पे वे सभी देवी देवताओं को नचवाते थे। रावण स्वयं अपनी किताब रावण संहिता में यह बताते हैं कि जो तांत्रिक वस्तु होती है इसमें अनेक चमत्कारिक गुण छुपे होते हैं, बस आपको इसे पहचानने आना चाहिए। रावण ने हम सभी के जन कल्याण के लिए रावण संहिता नामक जैसे प्राचीन ग्रंथ की रचना की है। कुछ जानकारी मैं रावण संहिता से बताऊंगा और कुछ तांत्रिक किताबों के आधार पर, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आप सभी लोगों में से अधिकतर लोग यह पूछते हैं कि अगर हमें सूअर के दांत प्राप्त हो जाए तो हमें उसे किस दिन धारण करना चाहिए। तो प्राचीन तांत्रिक किताब जो है उसमें लिखा है कि अगर सूअर के दांत प्राप्त हो जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको इसे सिद्ध करना चाहिए। सिद्ध करने का तरीका भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और इसे कौन से धातु के साथ धारण करना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। और यह भी जान लीजिए कि किस दिन धारण करना चाहिए। तो इसे बुधवार, शुक्रवार या फिर शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बुध ग्रह है इसे तांत्रिकों का ग्रह कहा जाता है। जो शुक्रवार का दिन है उस दिन कहा जाता है कि जो शुक्र देव हैं यह सुख संपत्ति दान प्राप्त करने वाले देवता हैं, और जो शनि हैं तांत्रिक वस्तुओं के देवता कहे गए हैं। तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन सूअर के दांत में कोई भी तांत्रिक वस्तु आप धारण कर सकते हैं, और आपको भी इसी दिन का चुनाव करना चाहिए। और यदि किसी दूसरे दिन धारण करते हैं तो बाकी जो ग्रह हैं वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सूअर के दांत को किस धातु में धारण करना चाहिए? तो सूअर के दांत को आप जो है चांदी, सोना और तांबे, यह तीनों धातुओं में धारण कर सकते हैं। चांदी में धारण करते हैं तो इससे शांति और प्रेम प्राप्त होता है। सोने में धारण करते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। और यदि तांबे के साथ धारण करते हैं तो शत्रु का नाश करता है और हमें विजय की प्राप्ति होती है। तो तांबे में इसे किन लोगों को धारण करना चाहिए? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग जैसे नेता वर्ग से हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए हों, ऐसे व्यक्ति अगर इसे तांबे में धारण करते हैं तो उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। अब आखिर सूअर के दांत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो जंगली आदिवासी लोग हैं हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अगर आप सूअर को मारकर धारण करते हैं तो आपको दोष लगेंगे, पाप लगेंगे। किसी से सौभाग्य से अगर प्राप्त हो जाए तो आप इसे धारण कर सकते हैं, अपने पास बिल्कुल रख सकते हैं। क्या जंगली सूअर के दांतों को धारण करने से नोटों की बारिश होती है? ऐसा आप लोगों में से काफी लोगों के मन में विचार जरूर उत्पन्न हुआ हो। तो बिल्कुल ही जंगली सूअर के दांत धारण करने से
कई तांत्रिक जो हैं नोटों की बारिश करा देते हैं, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। और ऐसे कई तांत्रिक आज भी हैं जो जंगली सूअर की दांत को धारण करके जमीन में गड़े हुए धन की भी खोज करा सकते हैं। उनकी अपनी अलग अलग शक्तियां भी होती हैं। आप में से कुछ लोग जरूर जानना चाहेंगे कि सूअर के दांत को प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम हमें कहाँ रखना चाहिए। तो इसे हासिल करके आपको गौशाला में रखना है और आपको इसे कभी भी घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर कब रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए वह भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आगे जानते हैं कि इसे कैसे सिद्ध करें, कि क्या इसे बच्चे भी पहन सकते हैं, महिलाएं पहन सकती है, इसके पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है। तो क्या यह सारी जानकारी विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। और उससे पहले अभी तक जिसने भी कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा हो तो पहले जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि चैनल में जितने भी जानकारी आप सभी लोगों के साथ साझा किया जा रहा है यह कहानी सच्चे होते हैं जो प्राचीन ग्रंथों में से होते हैं। अगर सूअर के दांत को चांदी के ताबीज में बनवाकर पहनते हैं तो कोई भी दुर्बल व्यक्ति या डरपोक आदमी भी ताकतवर बन जाता है, बलवान बन जाता है। ऐसा भी माना जाता है जैसे ऐसे व्यक्ति के शरीर में असीमित शक्तियां आ जाती हैं और माना जाता है कि इंसान में 20 आदमियों के बराबर बल आ जाता है। जो लोग भूत प्रेत बाधा से भ्रमित रहते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति सूअर के दांत धारण कर लें तो 12 फीट तक भूत प्रेत आपके नज़दीक नहीं आते। और अगर आपके नज़दीक आने का प्रयास भी करें तो वह जलकर भस्म हो जाएंगे। और नवग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए भी धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि सूअर के दांत अवश्य धारण करने चाहिए। तांत्रिक किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि सूअर के दांत धारण करने के बाद भगवान विष्णु जी की भी असीम कृपा होती है और अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी आप सूअर के दांत जरूर धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति सूअर के दांत धारण करते हैं ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। और अगर लक्ष्मी जी सिद्ध हो जाएं तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता। जो व्यक्ति सूअर के दांत धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति के मन में मरने का भय समाप्त हो जाता है। इसे पहनने के बाद दिव्य शक्तियां दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि देवी है, देवता है, बुरी आत्मा है, यह बिल्कुल ही दिखाई देने लगते हैं। और इसके धारण करने के बाद जो देवी देवता हैं, बुरी आत्मा है, जो बुरी शक्तियां हैं, आपको आपकी आज्ञा के बगैर यह आपको छू भी नहीं सकते। और इस वीडियो में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि आप किस प्रकार से इसे सिद्ध करें। तो इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको लकड़ी का एक बाजोट लेना है और लाल कलर के कपड़े बिछाने हैं। इसके बाद आपको सूअर के दांत को साफ पानी से धोना है, गंगा जल से धोना है। और इसके बाद आप इसे बाजोट में रख करके आपको कुमकुम, अक्षत, पुष्प और अगरबत्ती दिखाना है, धूप का धुआं दिखाना है। और इसके बाद आपको चांदी में मढ़वा करके धारण करना है। और धारण करने के दिन भी बता दिया हूँ। आप में से अधिक लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या हम इसे बच्चों को पहना सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों, जो बच्चे एकदम डरपोक हों, जिन बच्चों के मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाएँ, अर्थात जिन बच्चों में बिल्कुल भी सोचने समझने की क्षमता कम है, अगर आप उन्हें पहनाते हैं तो फिर उनके लिए यह सोने पर सुहागा है। क्या महिलाएं भी पहन सकते हैं? बिल्कुल ही सूअर के दांत महिलाएं भी पहन सकती हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। अब आपको इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं आपको शुद्धिकरण का तरीका बता दिया हूँ, इसके धारण करने का तरीका बता दिया हूँ। आप इसे इस विधि से धारण करें, आपका शरीर कभी भी अपवित्र नहीं होगा। बल्कि इसे धारण करने के बाद हमारे शरीर, हमारे देह में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो कि 12 फीट के दायरे तक कोई भी भूत प्रेत, टोना, जादू, नकारात्मक शक्तियाँ नुकसान नहीं पहुँचा पाते। इसके धारण करने के बाद जो आपके सगे संबंधी आपकी बुराई करते हैं, जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, तो ऐसे लोग आपके पास आ जाते हैं। वह लोग भी आपसे प्रेम करने लगते हैं। यह वशीकरण का भी जबरदस्त काम करता है। कोई भी शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे तो शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसे धारण करने के बाद शत्रु आपसे नज़र से नज़र नहीं मिला पाएंगे। इसके धारण करने के बाद आपके शरीर में एक प्रकार की अलौकिक ताकत आ जाती है, एक प्रकार की ऊर्जा आ जाते हैं, जो ऊर्जा निरंतर आपके शरीर में प्रवाहित होते रहते हैं। तो आज की यह जानकारी यहीं पर खत्म करता हूँ। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का